दोस्तों, दिन प्रतिदिन एक खबर ऐसी निकलकर जरूर आती है कि नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ, नरेंद्र मोदी की रैली हुई, नरेंद्र मोदी की जनसभा हुई। देखिए कि इस देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं जनसभा और रैली करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम मुद्दों को छोड़ते हुए कैसे कभी उड़ीसा, कभी अरुणाचल प्रदेश, कभी बिहार, कभी मणिपुर, हर जगह नरेंद्र मोदी अब रैली करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सोचकर देखिए कि नरेंद्र मोदी की एक रैली, एक जनसभा का खर्चा कितने करोड़ों रुपए होता होगा। और ऐसा भी नहीं कि रैलियां ऐसी सुपर हिट जा रही हो, बल्कि खबर भी यही निकल कर आती है कि नरेंद्र मोदी की आजकल जितनी भी रैलियां हो रही हैं, सभी की सभी फ्लॉप होती हुई नजर आ रही हैं। चाहे वो बिहार की रैली हो, चाहे वो मणिपुर की रैली हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश की रैली हो, तमाम रैलियों से खबर इसी प्रकार की तस्वीरें, इसी प्रकार की दोस्तों निकल कर आ रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा पहुंच चुके हैं। शिलान्यास और सौगातों की बरसात नरेंद्र मोदी लगातार दिन प्रतिदिन करते जा रहे हैं। पर सोचिए, जब विकास, रोजगार, महंगाई कम होने की बात होती है तो नरेंद्र मोदी की जुबान से चू तक नहीं निकलती। अपनी ही रैलियों में कांग्रेस करते हुए नरेंद्र मोदी नजर आते हैं कि कांग्रेस ने 2014 से पहले ये किया। पर आपकी सरकार में आखिरकार 2014 के बाद क्या हुआ, उस पर नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते। दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी उड़ीसा पहुंचे, उड़ीसा के झारसुगुड़ा पहुंचे हुए हैं। 60,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया है नरेंद्र मोदी। दोस्तों, डेली सौगात, डेली शिलान्यास, डेली कुछ ना कुछ नरेंद्र मोदी कई करोड़ योजनाएं लेकर बिहार पहुंचे थे, करोड़ों की योजनाएं लेकर मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और तमाम जगहों पर आजकल यही खबर निकल कर आती है कि नरेंद्र मोदी आज इस दौरे पर है, नरेंद्र मोदी आज उस दौरे पर है। और भीड़ कैसी दिखाई देती है, नरेंद्र मोदी सोचकर जाते हैं कि उनका स्वागत होगा जोरों शोरों से, पर जब तस्वीरें निकल कर आती हैं उन्हीं की रैली से तो उनमें साफ नजर आता है कि जनता ने नकारना शुरू कर दिया है, जनता ने अब पीछे हटना शुरू कर दिया है। हाथ हिलाते गाड़ियों से नजर आते हैं नरेंद्र मोदी, पर आसपास जनता का जो जमावड़ा है वो कुछ चंद के बराबर नजर आता है। एक नॉर्मली भी दोस्तों जब काफिला निकलता है, जब नॉर्मली भी 4-5 गाड़ियां निकलती हैं तो इतने लोग वैसे ही जमा हो जाते हैं, पर एक प्रधानमंत्री अगर सड़कों पर निकल जाए तो सोचकर देखिए कि आसपास रोड शो और आसपास का भीड़ का नजारा कैसा होना चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी की रैलियों में अब वो नजारा देखने के लिए मिल रहा है? आज उड़ीसा की ही बात ले लेते हैं। उड़ीसा में नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें कुछ ऐसी हैं कि गाड़ियों से चलते हुए, हाथ हिलाते हुए नरेंद्र मोदी का काफिला निकला। अब नरेंद्र मोदी के लिए चीज आम हो चुकी है कि कहीं भी मंच तक जाएंगे तो पहले रोड शो जरूर करेंगे, रोड शो करेंगे, हाथ हिलाते हुए नजर आएंगे। वाराणसी में रोड शो किया, वो फ्लॉप हो गया। बिहार में खाली कुर्सियां पड़ी रही। अरुणाचल प्रदेश की एक वीडियो निकल कर आई है दोस्तों, अभी 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश में जनसभा करने गए थे। वहीं की एक ब्लॉगर ने वो पूरा का पूरा वीडियो हर जगह पूरा वायरल हो रहा है। मांगेगा क्या मोदी? हम लोग को मुझ देगा क्या? पसीना वही तो मुझ देगा क्या? वो ये की बोलो हुलो जाने को मम्मी उधर पे गए तो उधर से जा रहा है। चलो। और स्कार्फ भी भाइयों बहनों, ये तो बहुत क्या ले रहे नाइंसाफी है। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने सिटीजन लोग पूरा, वो अम्मा लोग से क्या, लाइक ऑल पीपल, स्कार्फ भी पूरा वो भी रख आ जाओ। पर सच ये है, लोग पैसों के लिए आए थे। ईटानगर वालों को मिला सिर्फ 500, हमें 1000। जिसमें साफ उस ब्लॉगर ने, वहां के लोगों ने, अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने कहा कि भीड़ दिखाने के लिए यहां पर कुछ लोगों को 500 रुपए दिए गए और कुछ लोगों को 1000 रुपए दिए गए हैं, जिनमें से एक मैं भी हूं कि मुझे आज 1000 रुपए मिले हैं यहां आने के लिए, ताकि नरेंद्र मोदी के जनसभा में नजर आए कि भैया देखिए यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो भीड़ नजर आनी चाहिए, जिसके लिए पैसे दिए गए। ये मैं नहीं कहती, ये
वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो अरुणाचल प्रदेश की ही एक ब्लॉगर ने निकाली है दोस्तों। उसमें सारी चीज दिखाई है, मोदी की रैली से पहले कैसे चेकिंग हो रही थी, कैसे उनके स्कार्फ्स दुपट्टे जो थे वो भी बाहर रखवा लिए गए थे, जैसे कितना बड़ा मतलब कितनी हाई सिक्योरिटी, और जहां पर होनी चाहिए सिक्योरिटी वहां पर भी कैसी खबरें आई वो सब ने देखा। ये तस्वीर देखिएगा, चंद लोगों के साथ चंद लोगों ने स्वागत किया, और आपको यहाँ जनसभा में भीड़ तो नजर आएगी, पर इस भीड़ के पीछे का राज वो भी जनता के सामने है दोस्तों। खबर पढ़िएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के झारसुगुड़ा पहुंचे, 60,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। 4G टावर और IIT विस्तार सहित 60,000 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, 4G टावर से लेकर और अन्य योजनाओं का। आज नरेंद्र मोदी ने फिर से उड़ीसा में क्या क्या चीजें कही। कांग्रेस ने ये किया, हम GST लाए, हमने टैक्स कम कर दिया, उसके बाद हमने GST में रिफॉर्म कर दिया और टैक्स कम हो गया, आपके ऊपर से GST के आने से बोझ कम हो गया है, गरीब जो है उसके ऊपर से बोझ कम हो गया है। कांग्रेस के समय में टैक्स भरना पड़ता था इतना ज्यादा, पर देखिए हमारी सरकार में हमने आपको टैक्स मुक्त कर दिया है। ये सारी चीजें भी आज नरेंद्र मोदी कहते नजर आए, मतलब GST ये लाए, GST की खूबियां गिनवाकर, मास्टर स्ट्रोक GST को बताकर खुद इन्होंने GST को यहाँ पर लागू किया। उसके बाद पूरा विपक्ष, लोग, जनता जब GST से पूरी बदहाल हो गई, कहती रह गई कि टैक्स इतना ज्यादा है, गरीब और गरीब बनता जा रहा है, गरीब जो है सिर्फ टैक्स के तले दबा जा रहा है। उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। राहुल गांधी ने बोला भाई GST में रिफॉर्म होना चाहिए, कोई एक्शन नहीं हुआ। पर हाँ, अब तमाम राज्यों में चुनाव है, अब जब दिख रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी की जनसभा से लेकर कैसे लोग नकारते हुए नजर आ रहे हैं, तो GST में रिफॉर्म कर दिया गया, उसको तोहफा बता दिया गया, दिवाली का तोहफा आप लोगों के सामने रख दिया नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों सोचकर देखिए कि कैसे जनता का मूर्ख बनाया जा रहा है। आज सिर्फ उड़ीसा की बात नहीं कर रही हूं कि उड़ीसा में रैली हुई, बल्कि अरुणाचल प्रदेश के वो लोग जो कहते हैं कि 1000 रुपए में खरीदा गया, बिहार की वो महिलाएं जो कहती हैं कि हमारे कपड़े बदलवा दिए गए, हम आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, हमें बसों में भरकर लाया गया, हम आना नहीं चाहते थे। ये उन लोगों की बात है। बिहार की वो तस्वीरें जो खाली कुर्सियां दर्शाती हैं, बिहार की वो तस्वीरें जब सड़कों पर वोट चोर के नारे लगते हैं, गद्दी छोड़ के नारे लगते हैं। वाराणसी जहां खुद नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां से तस्वीरें खाली निकल कर आती हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि कैसे अब फ्लॉप होते जा रहे हैं दौरे, एक के बाद एक दौरा फ्लॉप होता जा रहा है। भीड़ जो पंडाल में दिखती है, आखिरकार उस भीड़ को कैसे जबरदस्ती बुलाया जा रहा है, ये कोई और नहीं बल्कि ये भीड़ के द्वारा ही कहना, मतलब उन्हीं की जुबान से ये चीजें निकली हैं, उन्हीं के ये शब्द हैं कि कैसे जबरदस्ती लेकर आया जाता है। एक नहीं, तमाम वीडियोस, तमाम रैली की तमाम वीडियोस ऐसी सामने आ चुकी हैं जिसमें ये साफ प्रूफ हो गया कि कैसे उन्हें भीड़ में ले जाया गया, कैसे पैसे देकर लाया गया। तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री के अब ये दिन आ चुके हैं कि उन्हें अपनी ही वाहवाही और जय जयकार करवाने के लिए देखिए कैसे 500 और 1000 रुपए में भीड़ को लाना पड़ रहा है। सड़कों पर अपना जमावड़ा दिखाने के लिए स्कूल के बच्चों को लाइनों में खड़ा कर दिया जाता है, ताकि ये दिखे कि देखिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो स्वागत के लिए हम लोग खड़े हैं। मणिपुर से सेम तस्वीर, अरुणाचल प्रदेश से सेम तस्वीर आई थी कि स्कूल के बच्चों को खड़ा कर दिया गया। इसी के साथ दोस्तों, अब आप रैली के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई अब ये दिन आ चुके हैं कि भाई भीड़ नजर नहीं आती है? तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत